देखिए, आपका चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आपकी सीट के सवाल संख्या 35 तक हो गए हैं। ये है आपकी सीट का सवाल संख्या 36। आपका सवाल है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। आपको बताना है कितने वर्षों में राशि 3 गुनी होगी। इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कोई राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। इस सवाल में हमारा जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो बिल्कुल निश्चित है। हमारी जो दर है वो निश्चित है। बस हमारा समय और ब्याज में परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला आता है, पहले उससे करेंगे। लिखिए, 8 वर्षों में कितने गुनी हो जाती है। लिखिए, T1 बटे N1 माइनस 1 बराबर होगा T2 बटे N2 माइनस 1। हमारे सवाल में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बिल्कुल इक्वल है। हमारे सवाल में प्रिंसिपल कांस्टेंट है। हमारे सवाल में दर भी कांस्टेंट है। बस हमारा जो ब्याज है, जो परिवर्तित हो रहा है, या हमारा जो अमाउंट है, जो चेंज हो रहा है, वो समय की वजह से चेंज हो रहा है। कहा जाता है बताओ कितने वर्षों में कितने गुना। तो पहले वाला जो समय है वो T1 है, और जो हमारे पास वर्षों की संख्या कितनी है, 8। और बताइए कि 8 वर्षों में कितने गुना होता है, 2 गुना। N1 की जगह 2 लगाते हैं, 2 माइनस 1। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में 3 गुना होगा, मतलब मुझे T2 पता करना है। दूसरे वाले वर्षों की संख्या निकालनी है। इसने कितने गुना कहा, 3 गुना, अर्थात 3 माइनस 1। आप मुझे बताओ 8 वर्षों में कितने गुना, 2 गुना। कितने वर्षों में 3 गुना। थोड़ा सा हल करते हैं, अर्थात 8। अच्छा बताइए, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर T2। अच्छा, 3 में से 1 गया तो 2। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 दूनी 16, अर्थात वर्षों की संख्या 16 हो जाती है। आपने इस सवाल को फॉर्मूले से किया। आप चाहें तो अपने सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाते या आपको ये तरीका पसंद नहीं है, आपके प्रश्न में कहा जाता है कोई राशि 8 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। इस बात का मतलब है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, और ये हमारा इंटरेस्ट है, और ये हमारा समय है। एक बात मुझे बताइए, अगर कहीं से आपको 1 वर्ष में 200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो क्या आपको 4 वर्ष में 800 का ब्याज मिलेगा? सीधी सी बात। ना तो मुझे राशि का पता करना है, ना मुझे दर का पता करना है। हम जानते हैं कि समान वर्षों में ब्याज उतने ही गुना हो जाता है। अगर मैं कहूँ 1 वर्ष में 300 का ब्याज है, कितने रुपए का? 1 वर्ष में 300 रुपए का ब्याज है, तो 5 वर्ष में 1500 का। तो ना तो मुझे इस बात का पता करना कि साहब राशि कितनी है, और ना मुझे इस बात का पता करना कि साहब दर कितनी है। जैसे जैसे मेरा समय बदलेगा, वैसे वैसे मेरा ब्याज बदलेगा। देखिए, मैंने राशि कितनी मानी है, 1। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि यह कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, मतलब हमारा समय कितना है, 8। अगर आपने 1 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया है, तो 8 वर्ष में डबल होके मिलता है। इसका मतलब 1 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 2। कहीं 1 रुपए लगाए थे तो आपको 1 नहीं मिलता, कितना मिलता है, 2। और सवाल में अगर इस बात को कह दे कि राशि इतने से बढ़ जाती है या इतने गुना हो जाती है, तो वो सारी बातें किसके बारे में कही जाती हैं, अमाउंट के। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। आपने कितने रुपए लगाए थे, 1 लगाया था। आपको दुगना होके मिलेगा तो कितने मिलेंगे, 2 रुपए। तो बताओ, जब 1 रुपए के बदले 2 रुपए मिलेंगे तो कितने का ब्याज है, 1 का। और 1 रुपए का ब्याज कितने वर्ष में, 8। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैं आगे चलता हूँ। इसने कहा कितने वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। फिर वही, इस बार कितने रुपए लगाओगे, 1।
आपको कितने गुना होके मिलेगा? 3 गुना। जब 1 रुपया लगाया था, 3 रुपए वापिस मिल रहे हैं, तो 1 रुपया तो खुद का हो गया। कितने का ब्याज है? 2 का। अच्छा मुझे बताओ, 1 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में मिलता है? जब 1 रुपए का ब्याज कमाने के लिए 8 वर्ष का इंतज़ार करना होता है, आपका ब्याज कितने रुपए हुआ? अच्छा बताओ कि ब्याज इसका डबल है कि नहीं है? पहले ब्याज 1 रुपए था, 1 रुपए का ब्याज 8 वर्ष में मिलता है, आपका ब्याज कितने रुपए हो गए? तो आपका समय भी उतने ही गुना होगा। तो बताओ 8 दूनी 16। बात क्लियर हो गई? 1 रुपए का ब्याज 8 वर्ष में मिलता है, 2 रुपए का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? तो बताओ 2 अट्ठे 16। अरे ब्याज डबल हो गया, तो समय को डबल कर दिया। वही थ्योरी यहाँ लग रही है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला जो हमारे पास 1 है, ये 1 कैसे आया? जब इस वाले 2 में से ये वाला 1 घटा, बताओ 1 आया कि नहीं आया? और बताओ इस वाले 3 में से 1 घटा तो कितना? यही तो 2 उधर लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो सवाल को बेसिक से करते हैं और चाहे तो सवाल को फॉर्मूले से करते हैं। एक और देखिए, बताओ साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में कितने गुना हो गई? 3 गुना। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है और ये टाइम है। अर्थात ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये ब्याज है और ये समय है। बताओ राशि कितने गुना हो जाती है? इसका मतलब कहीं 1 रुपया लगाओगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? जब 1 रुपया लगाए थे तो 3 रुपए मिले, तो कितने का ब्याज मिला? 2 का। और 2 का ब्याज मिला कितने वर्षों में? 16। आपने 1 रुपया अपनी तरफ से लगा दिया, आपको 3 गुना की वापसी हो रही है। इसका मतलब आपको 3 रुपए मिलेंगे, तो इसमें ब्याज कितने का मिलेगा? 2 का। और 2 रुपए का ब्याज तब मिला जब आपने कितने वर्षों तक इंतजार किया? 16। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा बताओ इसने क्या कहा? हम फिर 1 रुपया लगाते हैं। रकम कितने गुना होके मिलती है? 15 गुना। इस बार 1 रुपए के मिलेंगे 15, तो ब्याज कितने का हो गया? अच्छा ब्याज 2 रुपए का मिलता है कितने वर्षों में? जितने गुना ब्याज होगा उतने ही गुना समय होगा। आप मुझे बताइए कि आपका जो ब्याज है, पहले कितना था? 2, अब कितना हो गया? 14। ये जो 14 है 2 का कितने गुना है? 7 गुना। अगर ये 7 गुना होगा, तो आपका समय भी 7 गुना होगा। 16 सत्ते 112। 16 सत्ते 112। ये इसका बिल्कुल रूट और बेसिक मेथड है। बाकी मैंने फ़ॉर्मूले से भी आपको करा दिया। फ़ॉर्मूला मैं फिर एक बार लिख देता हूँ। T1 बटे N1 माइनस 1 बराबर T2 बटे N2 माइनस 1। मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपके सवाल में आंतरिक तौर से आपका प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। जितने ज़्यादा समय के लिए पैसा बैंक में रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। बताओ कितना समय कहा? अरे 16। बताओ 16 वर्षों में कितने गुना? अच्छा बताओ 3 में से 1 गया तो 2। फिर क्या कहा? कितना समय होगा? बताओ फिर कितने गुना? और 15 में से 1 गया तो 14। बताओ 2 से कितनी बार? 7। 16 सत्ते 112। क्या आपको बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। कहा जाता है साधारण ब्याज पर राशि 9 वर्षों में कितने गुना? अच्छा बताओ 9 वर्ष हैं, वर्ष ऊपर लगाते हैं। जितने गुना हो उसमें से एक कम करके लगाते हैं। बताओ 9 वर्षों में कितने गुना? 9 वर्षों में कितने गुना? 4 गुना 4 माइनस 1। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? 9 वर्षों में 4 गुना 4 माइनस 1। फिर कितना कहा बताइए? कितने वर्षों में? यही निकालना है। कितने गुना? वर्ष दिया है, 21 को ऊपर लगा दो, तो फिर गुना पूछा होगा। बताओ 9 वर्षों में कितने गुना? 4 गुना। 9 वर्षों में 4 गुना, तो 21 वर्षों में कितने गुना? नहीं पता, n मान लिया और -1 लिख दिया। इसे थोड़ा-सा मैं हल करता हूँ।
अच्छा बताओ 4 में से 1 गया तो? ये 3 हो गया ना? और 3 सत्ते सॉरी 3 तिया और 3 सत्ते 21। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई 4 में से 1 गया तो 3 और 3 तिया और 3 सत्ते 21। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। n माइनस 1 बराबर 7। तो बताइए n का मान क्या होगा? सवाल को 2 तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए फिर एक बार बता दूं, आपके सवाल में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज की दर बिल्कुल निश्चित है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा वैसे वैसे ब्याज परिवर्तित होता है। देखिए अगला सवाल है, साधारण ब्याज की दर पर बताओ 15 वर्षों में कितने गुना? ये 15 वर्ष है। क्या मैं वर्ष को ऊपर लगाऊंगा? बताओ 15 वर्षों में कितने गुना? 15 वर्षों में 3 गुना 3 माइनस 1 गुना नीचे लगाते हैं और 1 कम करके लिखते हैं। 15 वर्षों में 3 गुना, क्या समय पूछा है? कितने वर्षों में कितने गुना? अरे बोलो। 13 गुना हो गया। अच्छा बताओ 15 वर्षों में कितने गुना? 3 गुना लिख रहा हूं। बताओ फिर कितने गुना कहा? 13 माइनस 1। एक बात मुझे बताओ, 3 में से 1 गया तो और 13 में से 1 गया तो 12। बताओ 2 छंग और बताओ 15 छक्का 90। 15 छक्का 90। देखिए अगला प्रश्न, एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, इंटरेस्ट या ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणा दर और गुणा समय बटे 100। ये ब्याज का फॉर्मूला है। ब्याज या इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपके पिछले सवाल में आपको बता देना चाहता हूं, आपका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम था। जब प्रिंसिपल का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल कांस्टेंट है। आपके पिछले सवाल में दर सेम थी। तो बताओ ब्याज किसके हिसाब से परिवर्तित हो रहा था? समय। बात क्लियर हो गई? ब्याज परिवर्तित हो रहा था समय के हिसाब से। एक बार फिर लिखता हूं फॉर्मूला, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा होता है दर और समय बटे 100। अभी जो मैंने पीछे 4 सवाल किए ये 5वां सवाल है। जो मैंने पीछे 4 सवाल किए उसमें क्या था कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा था हमारा ब्याज भी परिवर्तित हो रहा था। अब ये सवाल क्या है? आपको पता है कि ब्याज या इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100 होता है। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपके सवाल में प्रिंसिपल इक्वल है, आपके सवाल में समय भी इक्वल है। क्या इक्वल है? अब ब्याज किसके हिसाब से बदलेगा? दर के हिसाब से बदलेगा। अब जो ब्याज परिवर्तित होगा वो दर के हिसाब से परिवर्तित होगा। इस सवाल को भी पिछले तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अच्छा बताओ ऊपर क्या लगाते थे? समय। ऊपर आप लोग क्या लगाते थे? अरे समय लगाते थे और नीचे गुना लगाते थे क्योंकि ब्याज समय के हिसाब से बदल रहा था। इस सवाल में ब्याज किसके हिसाब से बदलेगा? तो लिखो R1 बटे N1 माइनस 1। R1 मतलब रेट हो गई और R2 बटे N2 माइनस 1। इस बार सवाल में जो ब्याज है वो परिवर्तित हो रहा है किसके हिसाब से? दर के हिसाब से। R1 बटे N1 माइनस 1 बराबर R2 बटे N2 माइनस 1। अभी सवाल को फॉर्मूले से कर रहा हूं। बताओ दर है कितनी? दर है 5, ऊपर लगा दिया। बताओ अगर दर 5% है तो कितने गुना हो गया? 2 गुना का मतलब 2 माइनस 1।
अब बताओ क्या कह रही है? क्या आपसे दर पूछी है? यानी कि R2 का मान पूछा है। आपसे दर पूछी है, R2 का मान पूछा है। बताओ कितने गुना हो जाता है? पहले कितने गुना था? 2 गुना। अब कितने गुना? 5 गुना। अच्छा बताओ ये 5 हो गया। अच्छा 2 में से 1 गया तो 1 बराबर R2। अच्छा 5 में से 1 गया तो 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 चौक। क्या आपको बात समझ में आती है? फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया। जहां पर समय लगा रहे थे उसकी जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया, ब्याज की दर को लगा दिया, क्योंकि आपका जो ब्याज है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। एक और देखिए साहब, बताओ कितने की दर से कितने गुना? देखिए R1 बटे N1 - 1 बराबर R2 बटे N2 - 1। R1 बटे N1 - 1। सवाल में इस बात को कह दे कि इतने की दर से लगाते हैं तो इतने गुना हो जाता है, इतने की दर से लगाएं तो कितने गुना होगा, ये फॉर्मूला काम करता है। बताओ R1 बटे N1 - 1 बराबर R2 बटे N2 - 1। आप मुझे बताओ पहले कितनी दर है? 12% की दर है। और बताओ कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 3 - 1। बताओ फिर कितनी दर है? दर पूछ रहा है तो लिख देते हैं, बातें नहीं करेंगे। बताओ कितने गुना हो गया? 7 गुना हो गया, तो 7 - 1। इसे थोड़ा सा हल कर ले महाराज। बताओ 3 में से 1 गया तो, और 7 में से 1 गया तो 6। बताओ 2 छंग, और बताओ 6 छंग 36। तो बताओ दूसरी वाली जो दर है वो कितनी हो जाती है? 36%। क्या मैं ऐसे किसी सवाल को बेसिक से करके बता दूं? हमने सवाल को फॉर्मूले से कर लिया, हम चाहें तो सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए सवाल बिल्कुल सेम है। इतने प्रतिशत की दर से इतने गुना, तो इतने की दर से इतने गुना हो जाती है, आपसे दर पूछी जाती है। मैं बता देना चाहता हूं आपके प्रश्न में आंतरिक तौर से आपका प्रिंसिपल और आपका समय निश्चित है। तो जैसे जैसे दर बदलेगी वैसे वैसे ब्याज बदलेगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल के बारे में, यहाँ पर अमाउंट के बारे में, यहाँ पर ब्याज के बारे में, यहाँ पर दर के बारे में। सवाल को बेसिक से कर रहे हैं। आपने कहीं 1 रुपया लगाया, कितने गुना होके वापसी हो गई? बोलो जरा। 1 रुपया लगाते हो 2 रुपये मिलते हैं। 1 रुपया तो खुद का आपका ही था, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपये का ब्याज तब मिला जब दर है कितनी? इसका मतलब दर है 9%। आपको ऐतराज तो नहीं है? आप 1 रुपया लगाते हो 2 रुपये मिलते हैं, तो मुझे बताओ कितने का ब्याज मिलता है? 1 रुपये का ब्याज तब मिलता है जब आपकी दर कितनी है? 9। आगे चलते हैं। मैंने कहीं 1 रुपया ही लगाया, उस योजना में मुझे कितने गुना होके मिला? जब 3 गुना होके मिला, तो बताओ ब्याज कितना मिला? अरे भाई 1 रुपये का ब्याज चाहिए तो दर 9% है। अब बताओ ब्याज 1 से कितना हुआ? ब्याज दुगुना हो गया कि 3 गुना? अरे बोलो 1 रुपये का ब्याज है। अब ब्याज 1 से 2 हुआ तो कितने गुना हो गया? जितने गुना ब्याज उतने गुना दर हो जाती है। मैं 9 का 2 गुना कर दूंगा, तो बताओ 9 दूनी, क्या आपको बात समझ में आ रही है? 18%। आप सवाल को चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं और चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं। अगला देखिए, अब अलग तरह के सवाल शुरू हो गए। ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। कहा जाता है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, बताओ मूलधन का कितना है? बताओ ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है,
बताओ मूलधन का कितना है? 4 बटे कितना है? 25। आपके प्रश्न में एक बात कही जाती है कि आपका जो ब्याज है, वो आपके द्वारा लगाई गई राशि का 4 बटे 25 है। मैं थोड़ा-सा हल करता हूँ तो I अपॉन P होगा। बराबर ऊपर रहेगा 4 और बताओ ये 25 कहाँ जाता है? नीचे। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पर ₹25 लगाओगे तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा? 4। आप कहीं ₹25 लगाओगे बतौर मूलधन तो आपको इंटरेस्ट 4 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 4 का। देखिए, ब्याज बराबर या इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन। आपके पास मूलधन का मान कितना है? 25। फ़ॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फ़ॉर्मूला आपकी याद है। ब्याज या इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन। बताइए मूलधन कितना है? 25। हमें दर प्रतिशत का नहीं पता। मैंने दर प्रतिशत को कितना माना है? एक्स। आपके सवाल में एक बात कही जाती है कि प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों की संख्या आपस में कैसी है? बराबर। अर्थात जितने प्रतिशत की दर लगाओगे उतना ही समय लगाना होगा। अगर आपने दर एक्स लगाई है तो बताओ समय भी कितना होगा? एक्स। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना होता है? 100। और बताइए कि इंटरेस्ट है कितना? ब्याज ₹4 हो गया। इसे हल करते हैं तो 25 चौका 100 और बताओ 4 चौक 16 मतलब एक्स स्क्वायर का मान 16 हो गया। जब एक्स स्क्वायर का मान 16 हो गया, मैं दोनों पक्षों का रूट निकालता हूं तो बताओ एक्स का मान क्या है? 4। एक अगली बात मैं आपको बता दूं, एक्स का मान 4 है। सवाल में कहा जाता है कि दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर है, इसलिए हमारे सवाल का उत्तर दोनों ही केस में 4 होगा। अगर वो दर पूछे तो 4% होगा और वो समय पूछे तो 4 वर्ष होगा। दर पूछे तो 4% होगा और समय पूछे तो 4 वर्ष होगा। आपको लगता है कोई बात समझ में नहीं आती, आप उसे फिर से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जाकर यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन कई बार देख सकते हैं। किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। बताइए कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/4 है, मतलब 1/4। जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो प्रिंसिपल या राशि का 1/4 है। इसका मतलब 1/4 है। मैं हल करता हूं तो I अपॉन P बराबर 1/4। जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो राशि का 1/4। आप हल करते हैं, P को नीचे उतारते हैं। इस सवाल का मतलब हो जाता है, कहीं ₹4 लगाओगे तो ब्याज कितने का मिलेगा? 1 का। मेरा जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो ₹4 है। मैं कहीं ₹4 लगाता हूँ, मुझे दर नहीं पता, मैंने दर को एक्स माना। सवाल में एक बात और कही जाती है कि दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या कैसी है? अगर हम दर को एक्स मानेंगे तो हमें समय को भी एक्स मानना होगा और ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बताइए इंटरेस्ट है कितना? हमारा इंटरेस्ट ₹1। इसे हल करते हैं, ये 4 से कितनी बार कट जाता है? 25 बार। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तिरछी गुणा करता हूं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान 25। मैं दोनों पक्षों का रूट निकालता हूं। बताइए कि 25 का रूट क्या होगा? 5, क्योंकि 25 5 का वर्ग है। इस सवाल के लिए एक्स का मान दो जगह काम करेगा। अगर वो दर पूछे तो 5% होगा और समय पूछे तो 5 वर्ष होगा। क्या पूछ रहे हैं? वर्षों की संख्या पूछ रहा है तो सवाल का उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही?
अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर ब्याज एक वार्षिक दर से, बताओ साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 16%। यदि हमने बतौर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को 100 माना है, हमने प्रिंसिपल को कितना माना है? 100। कोई व्यक्ति कहीं पर कितने रुपए निवेश करता है वो राशि नहीं पता, वो राशि मैंने 100 मानी है। आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है? अगर आपने कोई राशि 100 मानी है तो इंटरेस्ट उतना ही हो जाता है जितने प्रतिशत कहा जाता है। अगर आप कहीं 100 रुपए लगाओगे, उसने कहा है कि 16% का ब्याज है, इसका मतलब ब्याज 16 का हो जाता है। हम कहीं 100 रुपए लगाते हैं, किस दर से लगाते हैं नहीं पता, एक्स मान लीजिए। हम कहीं 100 रुपए लगाते हैं, किस दर से लगाते हैं नहीं पता, एक्स माना, और कहा जाता है कि दर प्रतिशत और समय की अवधि कैसी है? क्या कहा जाता है? समान है। इसका मतलब है कि अगर दर को एक्स मानेंगे तो हमारा समय भी कितना होगा? एक्स होगा। बटे में 100 लगा रहा हूं और बताइए कि इंटरेस्ट है कितना? 16। एक बार फिर समझना होगा, हमने प्रिंसिपल को माना है रुपए 16, हमारा ब्याज इस प्रिंसिपल का 16% है, तो हमारा ब्याज 16 रुपए हो गया। कहा जाता है 100 रुपए लगाते हैं, एक्स प्रतिशत की दर, और समय भी एक्स ही रखना होगा क्योंकि दोनों ही बराबर है। और बटे में 100 लगाते हैं तो ये इंटरेस्ट हो जाता है जो कि रुपए 16 के बराबर है। मैं हल कर रहा हूं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है। बताइए कि एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? 16। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा? 4। एक्स स्क्वायर का मान 16 होगा तो एक्स का मान 4 होगा। तो बताओ कितने प्रतिशत होगा? 4। जो सामने पढ़ाई आप देख रहे हैं, ये सब टेलीग्राम पर पहुंच जाती है, और टेलीग्राम का पता आपकी सीट में नीचे लिखा हुआ है। हम्म। देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है। वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत का कितने गुना है? इस बार बराबर नहीं है महाराज। बताइए कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर का कितने गुना? इसका मतलब है कि अगर मैं दर को एक्स मानता हूं तो बताओ क्या मेरा समय 2x होगा? अरे बोलो। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि वर्षों की संख्या दर का दोगुना है। कहा जाता है कि वर्षों की संख्या, कहा जाता है कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर का दुगना है। इस बात का मतलब है कि अगर मैं दर को x मानता हूं तो समय का मान 2x हो जाता है। एक बात और कही जाती है कि जो ब्याज है, बताओ जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है? जो ब्याज है वो मूलधन का 2 बटे कितना है? 25। जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो मूलधन का 2/25 है। अर्थात I/P बराबर 2, और बटे में कितना होगा? 25। एक बार फिर से सवाल को देखिए, आपके प्रश्न में कहा जाता है कि अगर दर प्रतिशत को x रखेंगे तो आपको समय डबल रखना होगा जो कि 2x हो जाता है। फिर कहा जाता है कि जो ब्याज है, जो ब्याज है वो राशि का 2/25 है। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं 25 रुपए लगाओगे तो ब्याज कितने का पाओगे? 2 का। कहीं 25 लगाओगे तो ब्याज 2 का पाओगे। हमारी जो रकम है वो 25 रुपए है।
हमारी जो रकम है वो 25 रुपए है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 25 हो गया। अच्छा बताओ दर कितनी है? दर का मान x और बताओ समय का मान 2 है और बटे कितना होगा 100, करते ही इंटरेस्ट हो जाता है। और बताओ ये ब्याज एक्चुअल में है कितना? ये 2 है, अर्थात ये 2 से 2 कट जाता है और 25 चौका 100। जल्दीबाजी नहीं करेंगे नहीं तो गलती हो जाती है। बताइए x की गुणा x से करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान 4 होगा तो बताओ x का मान 2 होगा। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछा जाता है दर। अच्छा बताओ दर x है कि 2x है? बोलिए, दर तो x ही है और x का मान 2, इसका मतलब दर का मान 2 हो जाएगा। इन केस अगर आपसे ये पूछे कि समय कितना होगा, तो समय 2 दूनी 4 वर्ष होगा। इस बार दोनों बराबर नहीं है। पहले दर का मान निकल के आता है एक्स की फॉर्म में, जो कि 2 हो जाता है। कहा जाता है कि समय पूछा होता तो 2 दूनी 4 हो जाता। एक धनराशि पर साधारण ब्याज, उस राशि का ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, बताओ राशि का कितना दिया है? सवाल में कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अर्थात मूलधन का रकम का 8/25 है। इस बात का मतलब है कि आई अपॉन पी बराबर 8 और बटे कितना होगा 25। सीधा मतलब ये बना आपके सवाल का, 25 रुपए लगाओगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 8 रुपए। लेकिन पहले दर और समय को तो देख लो। कहा जाता है वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से कैसी है? इसका मतलब है कि अगर दर का मान x है तो बताओ समय का मान दर से आधा है कि दुगना है? समय का मान दर से कैसा है? आधा है। इसका मतलब x/2। अगर दर को x रखते हैं तो समय आधा हो जाता है, जो कि x/2 हो जाता है। बताओ हम कहीं कितने रुपए लगा रहे हैं? भैया रकम कितनी लिखी है? 25। कहीं 25 रुपया लगा रहे हैं और बताओ दर कितनी है? दर का मान x है और समय का मान x/2 और बटे में 100 तो आता ही है। और बताओ कि इंटरेस्ट कितना है? केवल 8 रुपए। मैं हल करता हूं, कैलकुलेशन करता हूं, तो ये बताओ 25 चौका 100 और 4 दूनी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64। ये 64 मान हो जाता है एक्स स्क्वायर का। मैं दोनों का रूट निकालूंगा तो बताओ 64 का रूट क्या होगा? 8 होगा। ये 64 का रूट 8 हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे दर पूछी है। आप मुझे बताइए कि दर का मान x/2 है कि x है? दर का मान तो x है और x का मान 8 है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 8%। कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? अगला प्रश्न देखेंगे क्या होगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, बताओ मूलधन का कितने बटे 9 है? ये जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का, ऐसे सवाल समाप्ति की ओर है, थोड़ा ध्यान देंगे। जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा ब्याज है, साफ लफ्जों में कह दिया कि मूलधन का 2/9 है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मूलधन का 2/9 है, अर्थात I/P बराबर 2/9। फिर क्या कहता है आगे कि वर्षों की संख्या दर की कैसी है? इसका मतलब है कि अगर दर का मान x है, दर का मान x है तो बताओ समय का मान 2x। अगर दर का मान x है तो समय का मान 2x है। दर का मान x है तो समय का मान 2x है। मैं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का लगाता हूं फॉर्मूला। सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखते हैं
बताओ प्रिंसिपल कितना है? 9। बताओ दर कितनी है? बताओ समय कितना है? बटे में 100 लगाते हैं, ये इंटरेस्ट हो जाता है। और बताओ इंटरेस्ट या ब्याज है कितना? 2 रुपया है। बराबर में 2 लगा दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली तो 2 से कटा तो मैं गुणा करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। उधर पहुंचेगा 100 और नीचे आता है 9। मैं दोनों का रूट निकालूंगा। बताओ 100 का रूट और 9 का रूट। लेकिन ध्यान रहे ये मान तो एक्स का है। आपसे इस बार क्या पूछा है? आपसे इस बार समय पूछा है। आप मुझे बताइए कि आपका समय एक्स है कि 2x है? आपका समय तो 2x है। 2x का मतलब है कि आप x के मान को डबल करेंगे। जब x के मान को डबल करेंगे तो 10 दूनी, अर्थात ये 20 और बटे कितना होगा? 3। क्या 20/3 हमारा समय हो गया? और 20/3 का मतलब 6 सही 2/। अगर आपके विषय मजबूत हो गए ना विषय, तो सिलेक्शन एक जगह नहीं, आपका 6 जगह होगा। और जब तक आपके विषय मजबूत नहीं है, कितने फॉर्म भरते रहो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आदमी अपनी कमियों को छिपाने के लिए असफलता को स्वीकार नहीं करता तो वो भाग्य को आड़े हाथों ले लेता है कि मेरा नसीब कमजोर हो गया। और यही चीज है जो उसे जिंदा रखती है। तो वैसे ही चीज अच्छी है, वैसे ही चीज क्योंकि उसे जिंदा रख रही है, वैसे होना कुछ नहीं है। हाँ, बताओ 5 वर्षों में, बताइए कि 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर बताओ साधारण ब्याज मूलधन का है कितना? अरे 2/5। देखिए, बहुत ही साफ लफ्जों में सवाल करूंगा, बड़ा ही सीधा सवाल है। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, बताइए कि मूलधन का कितना बटे 5 है? ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, बताओ ब्याज मूलधन का 2/5 है। जो लोग प्रतिशतता से क्लास में पढ़ रहे हैं वो प्रतिशतता की समझ रखते हैं। और प्रतिशतता काम करती है किस पर? 100 पर। किस पे काम करती है? बताइए कि ब्याज, ब्याज राशि का कितना बटे 5? 2/5। ब्याज राशि का 2/5, इस बात का मतलब ये हुआ महाराज कि अगर 5 रुपया लगाओगे तो 2 रुपए का ब्याज पाओगे। सवाल को चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग प्रिंसिपल को 100 बनाकर भी कर सकते हैं। बताओ 20 पंजे और 20 दूनी, मतलब 5 रुपए लगाओगे तो 2 रुपए का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। अगर 100 रुपए लगाओगे तो 40 का ब्याज मिलेगा। अच्छा, 40 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? जब 5 वर्ष का ब्याज 40 तो 1 वर्ष का ब्याज। और हम जानते हैं कि अगर आपने कहीं 100 रुपए लगाए हैं तो 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही दर प्रतिशत को बताता है। तो बताओ हमारी दर कितनी हो गई? 8% हो गई। हम्म। कैसे होगा? क्या मुझे इसे रिपीट करना है कि समझ में आ गया? देखिए, इंसान का इन प्रश्नों के प्रति व्यवहारिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रश्नों को नहीं समझ पा रहे तो आप जिंदगी भर इन्हें रटते रहेंगे। अरे भाई, ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज मूलधन का 2/5 है, इसका मतलब 5 रुपए लगाओगे तो 2 रुपए का ब्याज पाओगे। प्रतिशतता से लेके कंपाउंड इंटरेस्ट तक
अगर आपने 100 की कहानी समझ ली तो चैप्टर में कुछ नहीं है। अरे भाई इसे 20 पंजे 100 बना लिया, 20 पंजे और 20 दूनी 100 रुपए लगाओगे तो 40 का ब्याज मिलेगा महाराज। और 40 का ब्याज कितने वर्षों में? जब 5 वर्ष का ब्याज 40 तो 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष में जो फायदा 100 रुपए पर होता है वही तो दर होती है। तो बताओ दर कितनी हो गई? 8 हो गई। बताइए 4 वर्षों में किसी निश्चित, अरे भाई ब्याज बराबर मूलधन का बातें नहीं करेंगे। बताइए कि ब्याज मूलधन का कितना है? ब्याज इस मूलधन का 7 बटे कितना है? 25, जो हमारा इंटरेस्ट है। 25 चौका 100, 7 चौका 28। एक बात मुझे बताइए कि जो हमारा ब्याज है क्या वो मूलधन का 7 बटे 25 है? इसे हल करता हूं तो ये 7 होगा, और बताइए कि बटे में कितना होगा? 25 होगा। इस बात का बड़ा ही छोटा सा मतलब है, कहीं 25 रुपए लगाओगे तो कितने का ब्याज मिलेगा? 25 रुपए लगाओगे तो 7 का ब्याज मिलेगा। क्या 2500 का? और बताओ 7 चौक मतलब 100 रुपए लगाएंगे तो 28 का ब्याज मिलेगा। और 28 का ब्याज कितने वर्षों में? जब 4 वर्ष का ब्याज 28 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज। और हम जानते हैं कहीं आपने 100 रुपए लगाए हैं तो 1 वर्ष में जो मुनाफा होता है, जो ब्याज होता है, वही दर प्रतिशत के बराबर होता है। तो बताओ दर कितनी हो गई? 7। दर हो जाती है 7। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% की साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज धनराशि का कितना हो जाएगा? 6/5। बिल्कुल साफ कहा है कि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, बिल्कुल साफ कहा। कहां देख रहे हैं? देखिए सामने, बिल्कुल साफ कहा है कि बताइए ब्याज, तुम लोग जो थके थके रहते हो क्या, बताइए ब्याज, बताओ ब्याज राशि का कितना है? ब्याज सवाल में अमाउंट का कोई जिक्र नहीं है, सवाल में मिश्रधन की कोई बात नहीं हो रही है, केवल साफ कहा है कि ब्याज राशि का कितना? ब्याज राशि का 6/5। बात हो गई क्लियर? ऐसी कर दूं या फॉर्मूले से करूं? ऐसी कर दो, I/P बराबर 6 बटे कितना होगा? 5। ऐसी कर दे, ऐसी हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो? इस बात का बड़ा छोटा सा मतलब हुआ कि कहीं 5 रुपए लगाओगे तो ब्याज कितने का मिलेगा? 6 का। अच्छा बताओ मैं 5 को कितना कर लूं? अरे 20 पंजे और 20 छक्का 120। बात हो गई क्लियर? इस बात का मतलब क्या हुआ? अब मुझे बताओ दर है कितनी? दर कितने प्रतिशत है? ये पूछ कर आपसे। ब्याज धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। समय निकालूंगा, रुक तो जाओ। इस सवाल में हल्की सी त्रुटि लग रही है मुझे। सवाल में त्रुटि है, ये ब्याज नहीं होगा, ये राशि होगी। मूलधन का 6/5 गुना होगा, क्योंकि आप कितने रुपए लगा रहे हैं? सही तो है, सही हो गया। ये मुझे लगा कि इंटरेस्ट है, ब्याज बहुत ज्यादा हो गया तो मैं कंफ्यूजन में आ गया था। 100 रुपए पर 120 का ब्याज ब्याज हो गया। अरे 20 पंजे और 20 छक्का, इसका मतलब अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो अल्टीमेटली ब्याज है कितना? अच्छा हमारी दर कितनी है? अगर आपने कहीं 100 रुपए लगाए हैं और दर 20% है तो 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपए होगा। और आपको ब्याज चाहिए कितना? तो 20 छक्का 120। कंफ्यूजन में आने की बात ही है। जितना मूल नहीं लिया उतना ब्याज हो गया। 120 रुपए का केवल ब्याज ब्याज है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। बताइए, कहा जाता है कि जो ब्याज है वो राशि का कितना है? 6/5। जो ब्याज है वो राशि का 6/5 है। इसका मतलब I/P बराबर 6/5। हमारी जरूरत है, हमने प्रिंसिपल
या राशि को 100 बना लिया। मैं 20 से गुणा करता हूं, 20 पंजे और 20 छक्का 120। इतनी बात हो गई। अब मैं चलता हूं अपनी दर की तरफ। बताओ मेरी दर है कितनी? 20। इसका मतलब कहीं 100 रुपए लगाओगे, और अगर 20% की दर है तो 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपए होगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपए होगा, ब्याज चाहिए कितना? तो कितने वर्ष लगेंगे? क्योंकि 20 छक्का 120। हो गई बात के लिए? ना हुई? देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में और 8% की दर से 3 वर्ष में ब्याजों का अनुपात पूछ रहे हैं। राशि तो बराबर है। अरे राशि क्या है? पहला सवाल है इस तरह का, तो लिख देता हूं। देखो, रकम कितनी है? 5। रकम 5 है। इस पर दर कितनी है? रकम है पी। अरे रकम या प्रिंसिपल कितना मान लिया? पी। और दर कितनी है? और समय बटे 100। ये ब्याज कौन सा हो गया? पहले वाला। ये ब्याज हो गया पहले वाला। आपकी रकम कितनी है? पी। दर कितनी है? 8। और समय कितना है? 3/100। क्या सवालों में दोनों तरह के ब्याजों का अनुपात पूछा है? अभी 1 मिनट में आ रही हूँ भाई साहब। एक बात मुझे बताइए, 5% की दर है और 6 वर्ष का समय है। ठीक हो गया। ये ब्याज कौन सा हो गया? पहले वाला। और ये कौन सा हो गया? दूसरा वाला। बताओ, 00 से 00, पी से कटा पी, और 3 दूनी और 2 चौक। क्या हमसे ब्याजों का अनुपात पूछा था? तो बताओ, यहां पर हो गया 5 और यहां कितना हुआ? 4। ठीक हो गया साहब? एक बात और समझ लो, जब रकम बराबर हो तो वर्षों की संख्या को खत्म कर देते हैं और मुकम्मल दर को प्राप्त कर लेते हैं। बताओ, 5 छंग, तो पहले वाला जो ब्याज होगा वो कुल मिलाकर 30% का होगा। रकम बराबर है तो मतलब नहीं, और वर्षों की संख्या को खत्म कर दिया। 5 छंग 30। हमारी दर कुल मिलाकर 30 हो गई। और बताओ, दूसरी वाली 8 दिया, तो पहले वाला ब्याज होगा 30 रुपए का और दूसरा वाला 24 रुपए का। इन दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं। बताओ, 6 पंजे और 6 चौक। जब रकम बराबर होती है तो रकम का कोई रोल नहीं होता है। दर और समय की गुणा करके एक मुकम्मल दर बना लेते हैं और समय को खत्म कर देते हैं। अगला देखो। अरे सब हो जाएगा, सामान सब मिलेंगे, सवाल सब है आपकी सीट में महाराज। सोचो मत कतई भी। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष। क्या कह रहे थे? क्या समान हो? क्या लिख रही आए हो? जो मुंह से बोलोगे वो लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। रकम समान हो गई और दर भी समान हो गई। अच्छा बताओ, रकम क्या है? समान। तो फिर जो ब्याज होगा वो समय के अनुपात में होगा। पहले वाला समय 6 और दूसरा वाला 10। क्या आपके सवाल में राशि का जिक्र है? नहीं। क्या आपके सवाल में दर बराबर हो चुकी है? हाँ। तो हमारा जो ब्याज का अनुपात होगा वो वही होगा जो किसका होगा? समय का होगा। बताओ, 2 तिया 6। ये जो आप पढ़ रहे हैं किसी किताब की फोटोस्टेट थोड़ी पढ़ रहे हैं। इस पे बैठ कर काम करना पड़ता है। हाँ। हाँ। एक सवाल और देख लो भैया। बताओ, 8,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। बताओ, पहले भाग पर कितने की दर है? सवाल को सही से समझेंगे। बताओ, पहले वाला। अरे बैठ जाओ भाई साहब, अभी आ रही हूं। बताओ, पहले वाला दूसरा वाला। अच्छा बताओ, दोनों हिस्से मिलाकर कितने रुपए हैं? मेरे पास 8,000 रुपए हैं। मेरे पास 8,000 रुपए। मैं इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग बैंकों में जमा करता हूं, अलग अलग दरों पर। मुझे पता चलता है कि दोनों हिस्सों का ब्याज बराबर है।
तो पूछा जाता है कि प्रत्येक हिस्से का ब्याज कितना होगा। बताइए पहले वाले की दर कितनी है। जब सवाल में समय का रोल नहीं होता तो उसे हम त्याग देते हैं, केवल मूलधन की गुणा दर से करते हैं और ब्याज निकल आता है। बताओ पहले वाले की दर कितनी है, 21, और बताओ दूसरे वाले की दर कितनी है। पहले वाले की दर है 21 और दूसरे वाले की दर कितनी है, 35। क्या सवाल में बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है कि दोनों हिस्सों के ब्याज? मैंने दोनों हिस्सों के ब्याजों को बराबर कर दिया। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बताओ 7 दिया और 7 पंजे, अर्थात पहला बटे दूसरा, अर्थात पहला बटे दूसरा बराबर यहां ऊपर होगा 5 और यहां नीचे कितना होगा, 3। हम जानते हैं कि ब्याज राशि पर डिपेंड होता है, तो ये जो अनुपात निकल के आएगा ये ब्याजों का नहीं, ये राशि का निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा? तो पहले वाला हिस्सा 5 और दूसरा वाला 3, तो 5 और 3 का अनुपात हो गया। 5 और 3 जिसे 8 बता रहे हैं वो 8000 है। जब 8 का मान 8000 तो 1 का मान 1000। आप दोनों में से किसी भी हिस्से को निकालिए और फिर ब्याज निकालिए। मैं इसे निकालता हूं, बताओ 5 की गुणा 1000 से करी तो कितना हुआ? 5000 तो रकम हो गई, लेकिन इस 5000 पर ब्याज पूछ रहे हैं। बताओ दर है कितनी? पहले वाले का मान 5000 है, इसकी दर 21 है। 5000 का 21% निकाल दो, इसका ब्याज हो जाता है। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 21 पंजे 105। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।